जो तेनू धूप लगी आवे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। यही मेरी आरज़ू कि तेरा मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा में परछावा। तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मोस्ट ऑब्जेक्टिव VVI शब्द देखेंगे और बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे। देखिए, द लाइन आई नॉट 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, आई नाउ 37 ईयर ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ के साथ हूँ। ये जो लाइन है ये जो लाइन है किस पोएम से लिया गया है बताइए। मैं अभी 37 साल का हूँ और बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ के साथ हूँ। ये लाइन किससे लिया गया है? ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किससे लिया गया है बताइए? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला देखिए, हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास किसकी मतलब रचना है? किसकी रचना है? लीव्स ऑफ ग्रास किसकी रचना है? तो ये रचना है वाल्ट व्हिटमैन का। किसका है? वाल्ट व्हिटमैन का। किसकी रचना है बताइए? वाल्ट व्हिटमैन का। अगला है द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर मतलब अर्थ क्या है? इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्कूल, ये जो आपका वर्ड दिख रहा है स्कूल, ये स्कूल जो वर्ड है, ये वर्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इसका क्या अर्थ है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में स्कूल शब्द का क्या मतलब है? तो ये होगा सिस्टम ऑफ थाउट, विचार का सिस्टम। विचार का कौन से सिस्टम? एकेडमी तो होगा नहीं, टीचिंग इंस्टीट्यूट तो होगा नहीं, तो विचार का क्या है? सिस्टम। ठीक, मतलब स्कूल शब्द क्या क्या मतलब है? इस पोएम में स्कूल शब्द आया है तो उसका क्या मतलब है? तो इसमें पढ़ाई वढ़ाई का तो बात आया नहीं है, एकेडमी का तो बात आया नहीं है, विचारों का एक सिस्टम है, समूह है। विचारों का कौन सी है? सिस्टम, समूह। अगला है हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया है? क्या हो जाएगा ये? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। अगला है वाल्ट व्हिटमैन वाज डैश पोएट। वाल्ट व्हिटमैन वाज डैश पोएट। वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि थे? इंडिया के, ब्रिटिश के, अमेरिका के, या नन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था बताइए? 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वाल्ट व्हिटमैन का मृत्यु कब हुआ था? वाल्ट व्हिटमैन का मृत्यु हुआ था 1892 में। 1892 में हुआ था मृत्यु। अगला प्रश्न, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद का गीत है ना, खुद का गीत इज, ये क्या है? ये एक गाना है, ये एक गीत है, ये लिरिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिरिक्स। ये क्या हो जाएगा बताइए? लिरिक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ओपनिंग सेक्शन, शुरुआत में, हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के शुरुआत में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ओपनिंग सेक्शन में शुरुआत में कवि क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद मनाता हूँ, मैं खुद, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। शुरुआत में यही कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। अच्छा, अगला, हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएम में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में स्पीकर कौन है? वक्ता कौन है? बोलने वाला कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन है। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। अगला है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार
स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ, स्पीकर बड़ा प्रेमी है, बड़ा प्रेमी है, किसका बड़ा प्रेमी है? तो नेचर का, किसका है? नेचर, यानी कि प्रकृति का स्वभाव, प्रकृति का है, ठीक है ना। यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू है ना के अनुसार, स्पीकर जो है ऑथर ग्रेट लवर बड़ा प्रेमी है, किसके प्रेमी है? तो नेचर के। साइंस आर्ट्स ये सब तो बात होगा नहीं, नेचर। अच्छा, अगला प्रश्न है वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम, वाल्ट व्हिटमैन ने कौन सा पोएम लिखा है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला प्रश्न, वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर ओल्ड, 37 ईयर ओल्ड, क्या आ जाएगा? 37 ईयर, 37 ईयर हो गया है, फिर भी वे क्या है? स्वस्थ हैं। अगला, होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, है ना, टिल डेथ, आशा है कि मृत्यु तक नहीं रुकेंगे। मेरा जो उन्होंने कहा कि मेरा जो शरीर है ना, आशा है कि यह शरीर मेरा डेथ तक नहीं रुकेंगे, मतलब उसका जो अभी स्वस्थ है वो मृत्यु तक, मतलब कि जब बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े तक वो नहीं, मृत्यु तक ये तक नहीं रहेगा ऐसा शरीर। होपिंग, आशा है, टिल डेथ, मृत्यु तक नहीं रुकेंगे। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहाँ से लिया गया है बताइए? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को मनाता हूँ और खुद गाता हूँ, मैं खुद को मनाता हूँ और खुद क्या करता हूँ? गाता हूँ। इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। अगला प्रश्न, आई इन द फर्स्ट लाइन, है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई कौन है? हाँ, जो लिखा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद मनाता हूँ, तो आई कौन है? आई है वाल्ट व्हिटमैन। आई कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। आई का क्या मतलब है? जो पहले लाइन में आई शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए है? तो वाल्ट व्हिटमैन के लिए। किसके लिए है? वाल्ट व्हिटमैन के लिए। अगला प्रश्न है, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इन द पोएम, इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, वह इस कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में पोएट खुद क्या करते हैं? खुद के लिए क्या करते हैं? तो गाते हैं। खुद के लिए क्या करते हैं? गाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ और तुम भी मानोगे। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो, व्हाट मतलब जो, और जो मैं मानता हूँ, व्हाट मतलब इसका अर्थ होगा जो। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, और तुम भी क्या करोगे? मानोगे। इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहाँ से लिया गया बताइए? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला प्रश्न, आई हर्बर फॉर गुड और बैड, है ना, आई हर्बर फॉर गुड और बैड, ये किसके द्वारा, ये रचना किसका है? तो वाल्ट व्हिटमैन का। किसका है? वाल्ट व्हिटमैन। आई हर्बर फॉर गुड और बैड, ये जो लिखा है, ये इतना, ये रचना किसका है? तो वाल्ट व्हिटमैन का। किसका है बताइए? वाल्ट व्हिटमैन का। अगला प्रश्न है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद में गाता हूँ और खुद में मनाता हूँ। मैं खुद, आई मतलब मैं सेल्फ खुद, मैं खुद को क्या करता हूँ? मनाता हूँ और खुद गाता हूँ। माई सेल्फ मतलब होता है खुद। इस फॉरम, ये जो लाइन है किस पोएम से है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। अगला, डैश वर्क इंक्लूड लीव्स एंड ग्रास एंड ड्रम टप्स, है ना, ये जो किसका, लीव्स ऑफ ग्रास किसका रचना है और ड्रम टप्स किसका रचना है बताइए? तो वाल्ट व्हिटमैन का। किसका है? वाल्ट व्हिटमैन का है। अगला प्रश्न, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार्ड, ये जो लाइन है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है बताइए? ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अगला प्रश्न, वाल्ट व्हिटमैन वर्क एज देखिए, वाल्ट व्हिटमैन वर्क काम किए थे वॉलंटियर नर्स, कहाँ पे? सिविल, हाँ, सिविल वार में
कहाँ पे, सिविल वार। जब गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वार मतलब गृह युद्ध, जब गृह युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध के दौरान ये वॉलंटियर का काम किए थे। किसका काम, वॉलंटियर का। गृह युद्ध के दौरान ये वॉलंटियर का काम किए थे और 12 साल से पहले इन्होंने कारपेंटर का काम किए थे। तो ये सब था।